सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। 1 करोड़ लोगों तक ऋषियों के, मुनियों के, वेदों के, उपनिषदों के, गीता के उपदेशों को पहुंचाने के लिए हमारे इस प्रकल्प में आप जुड़े हैं, इसलिए आपका हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आइएगा, श्लोक संग्रह की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक सुंदर श्लोक लेकर के आया हूं, जो हमें कुछ विशेष शिक्षा देता है। हम अभिभावक हैं, तो हमें ये श्लोक हमारे कर्तव्य की शिक्षा देता है। ठीक है, तो आप यदि अभिभावक हैं तो अवश्य आपको ये शिक्षा देगा। आइएगा, श्लोक है, ये श्लोक है वस्तुतः हितोपदेश का श्लोक है। हितोपदेश एक ग्रंथ है, उसका ये श्लोक है बहुत सुंदर। ठीक है, ये यहाँ पर या ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ये या है, मैं लिख दिया पहले ही। ठीक है, अब श्लोक का उच्चारण करेंगे। आइएगा। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये बको यथा। बहुत सुंदर बात कही। कहते हैं माता शत्रु, वो माता शत्रु है, दुश्मन है, और पिता वैरी, और वो पिता वैरी है। वैरी अर्थात वो ही शत्रु, एक ही बात है। अर्थात वो माता और पिता अपनी संतानों के शत्रु हैं। कौन से? कहते ये न बालो न पाठिता, ये न माने जिन जिन माता पिता ने अपने बालक को नहीं पढ़ाया, अर्थात अपने बालक को उत्पन्न करके संसार में ला करके उसको शिक्षित करने की व्यवस्था नहीं की है, उसको स्कूल, पाठशाला, गुरुकुल आदि में पढ़ने के लिए व्यवस्था नहीं की, उसको अपने घर में संस्कार देने की व्यवस्था नहीं की, अपने घर में शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं की। क्या कर दिया? पैदा कर दिया, और पैदा करने करके भी मन में विचार लिया ये तो परमात्मा की कृपा है, परमात्मा ने दे दिया इसलिए पैदा हो गए, और छोड़ दिए, घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। बालक क्या कर रहे हैं? बालक बुराइयों में फंस रहे हैं, दुर्व्यसनों में फंस रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, हैं? क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कोई चिंता नहीं, बस पैदा कर दिए, संसार में छोड़ दिए, बस। ऐसे माता और पिता को हितोपदेश में क्या कहा? शत्रु, दुश्मन है, वो अपनी संतानों के दुश्मन है। उन्होंने संतान को जन्म दे करके कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कोई पुण्य कार्य नहीं किया, क्योंकि जन्म तो पशु भी अपने बालकों को दे देते हैं। गाय, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, ये भी तो बस जन्म दे देते हैं।
ऐसे ही मनुष्य होकर के भी यदि जन्म दे दिया छुट्टी, तो कुत्ता, घोड़ा, गधे और हम मनुष्यों में क्या अंतर रहेगा? कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए कहा कि जो माता अपने संतानों को शिक्षित नहीं करती, पढ़ाती नहीं है, पढ़ाने की व्यवस्था नहीं करती, और जो पिता अर्थात माता पिता दोनों मिलकर के अपनी संतानों को शिक्षित नहीं करते, पढ़ाते नहीं है, तो कहते हैं वो शत्रु है, अपनी संतानों के दुश्मन है। वास्तव में दुश्मन है जी। यदि मैंने जन्म दे दिया और छोड़ दिया, बालक बिगड़ गया, नशेड़ी हो गया, स्मैक करने लग गया, व्यभिचार करने लग गया, उसका जीवन नरक बन गया, समाज में हमारी अपख्याति हो गई, अपयश हो गया, समाज के लिए हानिकारक बन गया, चोरी सीख गया, डकैती सीख गया, लूट सीख गया, तो ऐसे माता पिता शत्रु है। और कहते हैं न शोभते सभा मध्य, इस प्रकार के और माता और पिता सभा के मध्य में, कहीं पर मीटिंग में अर्थात कहीं असेंबली में वो शोभा नहीं देते। उनको लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते, उनको निम्न दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं। अरे इसी का तो बेटा, इसी की तो संतान है, वो कैसे घूम रही है? उलट पुलट गलत काम कर रही है। कहते हैं एक उपमा देते हैं, हंस मध्य बको यथा, वो माता और पिता सभा के मध्य में, सभा असेंबली के मध्य में अथवा समाज के मध्य में, सोसाइटी के मध्य में, बीच में शोभा नहीं देती। जैसे कहते हैं हंस मध्य, जहां पर हंस बैठे हों और उनमें के बीच में यदि बगुला जाके बैठ जाए, बगुला अच्छा नहीं लगता हंसों के बीच में, लोग उसकी निंदा ही करते हैं। अरे ये कहां बैठ गया आकर के, देखो कितने सुंदर हंसों के बीच में है बगुला बैठ गया। कोई उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। इसलिए मित्रों, ये श्लोक हमको ये शिक्षा दे रहा है कि यदि हमें सभा में, समाज में सम्मान का पात्र बनना है, सम्मान को प्राप्त करना है, तो हमें अपनी संतानों को जन्म दे करके उनको अच्छी प्रकार से शिक्षित और सुसंस्कारित करना परम कर्तव्य होना चाहिए। हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बालकों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, और बच्चे उतने ही पैदा करें जितनों की व्यवस्था कर सके। अल्लाह के नाम पे ना छोड़ें, भगवान के नाम पे ना छोड़ें, है कि भगवान दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। भगवान और अल्लाह कोई बच्चों को नहीं देता, बच्चों को जन्म माता पिता देते हैं। तो उतने ही बच्चे पैदा करें जितनों को अच्छी प्रकार से पालन पोषण और शिक्षित और सुसंस्कारित करने का सामर्थ्य हो। ऐसे माता पिता समाज में सम्मान के पात्र होते हैं, वो सुशोभित होते हैं, लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। ध्यान रखें, ये श्लोक लगभग आज से 1000 वर्ष पूर्व का होगा। 1000 वर्ष पूर्व भी हितोपदेश के लेखक ने यही शिक्षा दी कि यदि हम माता पिता हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि अपनी संतानों को हमें अच्छा बनाना। केवल पैदा करके छोड़ देने से हम माता पिता नहीं हो सकते। हम वास्तव में माता पिता तभी हो सकते हैं जब किसी संतान को जन्म दे करके उसको अच्छा श्रेष्ठ एक नागरिक बना दे। ठीक है, चल, तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, एक बार और पाठ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और इसको प्रत्येक अभिवादन तक जो अभिभावक हैं उन प्रत्येक अभिभावक पेरेंट्स के को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, जिससे उनकी भी आंखें खुले, वो भी जान जाएं
कि भाई माता पिता का क्या कर्तव्य है, जानते नहीं आजकल, हमें पता है, बहुत कम जानते हैं लोग। उन्हीं को जनाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। आइएगा, कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। बहुत सुंदर है ना, छोटा सा श्लोक है। आप ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है 5 मिनट में आप इसको स्मरण कर लेंगे। 5 मिनट लगेंगे आपको ध्यान से। वैसे तो आप एक बार कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इसको देख लेगा क्रम से तो याद हो जाएगा। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। चलिए, कम से कम 100 लोगों को शेयर प्रत्येक दर्शक करेंगे तो इन अच्छी बातों का समाज में प्रचार प्रसार होगा, हमारा समाज अच्छा बनेगा और हम समाज में सुख और शांति का जीवन बिता पाएंगे। हम अपनी सुख शांति के लिए कार्य कर रहे हैं। हम एक ऐसे समाज में रहना चाहते हैं जहां पर सभी लोग अच्छे हों, तो मुझे कोई भय, मुझे कोई डर नहीं होगा, मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। इसलिए मैं अपना कर्तव्य यह मान करके आपको ये पढ़ा रहा हूं कि मेरा समाज के प्रति एक कर्तव्य है। मैं समाज पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने लिए एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि उस समाज में रह करके मुझे सुख और शांति प्राप्त हो। तो स्वार्थ है मेरा वास्तव में, परंतु अच्छा स्वार्थ। व्यक्ति को स्वार्थी हो परंतु अच्छे स्वार्थ का स्वार्थी हो तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओम।